स्केयर क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर का, जो कि हम लोग का है पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जो कि बेसिकली वही हुआ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या बात है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हम सब ने पढ़ लिया है कि उनका लॉ क्या है। तो लॉ क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम सभी लोगों ने ये बेसिकली एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, तो हम लोग के स्टैंडर्ड से वही पढ़ना भी है। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कैसे ड्राइव हुआ, कैसे ड्राइव होगा। हम लोग को मेंडलीफ तक का तो पता है कि उन्होंने बस जस्ट मासेस के लिए कंपेयर किया, कि जो भी है उनका मासेस कंपेयर किया, उसके बाद उसको अरेंज किया उस ऑर्डर में, तो वो उस वैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शो कर रहे थे, पीरियोडिक फंक्शन शो कर रहे थे, लेकिन वो मोस्ट एक्यूरेट नहीं थे। तो हम जब हम ये पढ़ते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मॉसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसले नहीं है, मेंडलीव है। कभी भी आपसे पूछा जाए तो एक की पॉइंट एग्जाम रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में की पॉइंट याद रखिएगा कि मॉसले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिए थे, लेकिन मॉसले नहीं है, क्योंकि बेस फाउंडेशन मेंडलीव नहीं दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मॉसले जब एक्स रेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्स रेज आप सभी ने सुना होगा, जब भी आपका किसी भी का फ्रैक्चर होता है, या फिर जब भी हम हड्डी के रिलेटेड कुछ भी करने जाते हैं तो एक्स रेज करके जाता है। ठीक है, वहां पर हमने एक्स रेज सुना था, ये वही एक्स रेज है। ठीक है, तो एक्स रेज में उन्होंने क्या किया कि एक्स रेज यही होता है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एक्स रे लाइट भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसका वेवलेंथ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होता है, उससे वैरी एनर्जी फॉर्म्स आते हैं। जैसे कि आपने अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज सबके बारे में सुना था। तो जब एनर्जी का वेरिएशन होता है, यहाँ जब एनर्जी रिलीज होती है, जब भी एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म से रिलीज होती है, वहां पर फॉर्मेशन ऑफ रेज होते हैं। लाइट भी रे है, लाइट रे है। ठीक है, तो लाइट का तो डुअल नेचर, ज़्यादातर रेस का डुअल नेचर है, उसके बारे में बाद में आएंगे, वो अभी नहीं पढ़ना हमको। तो फोटोन लाइट, एक बार हम ये स्ट्रक्चर के बारे में देख लेता हूँ। मैं इधर आता हूँ, थोड़ा सा शेडोई हो जाएगा इस तरफ, लेकिन हमें पढ़ना है, जो उधर पे फोकस रहना चाहिए। तो फोटोन या फिर लाइट, जो कहिए फोटोन या फिर लाइट, बोम्बार्ड किया एक ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है एक एटम। ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक एटम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जनरलाइज स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि ये के शेल है और ये एल शेल है, ये और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने के शेल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब जब के शेल में रिवॉल्व कर रहा है, हमने फोटोन या फिर लाइट, एक एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। ठीक है, ये मॉसले का एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो वो क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड, वो एक्साइटेड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और अपने एनर्जी लेवल वाले सेल से हाइयर एनर्जी लेवल वाले सेल पे जाएगा। आप ये बात जान लीजिए कि जो सेल जितना ही करीब होता है न्यूक्लियस से, उसका जो एनर्जी लेवल है उतना ही कम होता है, क्योंकि ये इसका जो ये रिवॉल्विंग ये आपको दिख रहा है शेल या फिर ऑर्बिट कह लीजिए आप इसको, तो वो आपको क्या दिख रहा है, स्मॉल है। तो जितना स्मॉल रहेगा उसको रिवॉल्व करने के लिए उतना कम एनर्जी चाहिए, उतना कम एनर्जी चाहिए। तो ये बात तो दूसरी होगी कि एनर्जी कम चाहिए तो वो उतना पास होगा, इस पे ज्यादा एनर्जी होगा इस सेल में, क्योंकि ये बड़ा सेल है, आपको दिख भी रहा ऑर्बिट बढ़ रहा है। तो एल सेल में एनर्जी जो लेवल होगा, एनर्जी लेवल ऑफ एल सेल विल डेफिनेटली बी मोर देन एनर्जी लेवल ऑफ के सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है के सेल पे है, तो के सेल पे कम इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, और एल सेल पे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जब उन्होंने फोटोन या फिर लाइट दिया इसको, तो ये क्या हुआ, बोम्बार्ड किया, तो ये क्या हुआ कि जंप कर गया अपने ग्राउंड लेवल एनर्जी स्टेट से हायर लेवल एनर्जी स्टेट पे, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी के कोरस्पॉन्डेंस में जब उन्होंने ये एनर्जी देना या फिर सप्लाई देना ऑफ एनर्जी का या फिर लाइट का बंद किया, फोटोन्स क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स है, एनर्जी पैकेट्स है, तो एनर्जी पैकेट्स का स्टॉप कर दिया फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डी एक्साइटेड होके यहाँ से देखिए डी एक्साइटेड होके वापस अपने
लोअर या फिर ग्राउंड लेवल ऑफ स्टेट एनर्जी जो के शेल में होता है उस पर वापस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि जो एनर्जी एट वन और एनर्जी टू, तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो गया और एनर्जी एट टू हो गया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम लोग को इवन से डिनोट कर दिया है। तो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड होता है, व्हेनेवर द electron is excited from ground state to the energy level at the L shell or energy at the second state, the electron gets excited and therefore there is a change in the energy level of electron which relates in the change of correspondence of properties by the element, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ये एक्साइटेशन डीएक्साइटेशन होता है तो जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफर करते जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज का डिफरेंस शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जो इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे रखे हुए थे वो यहाँ चल गया, ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो हो गया, मान लीजिए वैलेंस शेल है, इसमें तो कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि नहीं आ गए। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये मैंने शो किया है 1 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 थे, यहाँ पर 1 इधर चल गया। या फिर यहाँ पर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन थे एल शेल में पहले से, ये जंप करके एल शेल में चल गया, एल वैलेंस शेल है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताइए ये आयोनिक ये फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? अब 4 हो गए तो कैसे फॉर्म करेगा? आयोनिक बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करेगा। तो वही प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया, ऐसा जरूर नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन मैंने प्रॉपर्टीज बताया कि कैसे डिफर कर जाता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे प्रॉपर्टीज डिफर कर रहा है। यहाँ पर हमने ये चीज देखा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब हमने क्या देखा, अब मैं इधर आ जाता हूँ। आप एक स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं दिया एनर्जी एट 2 इज डेफिनेटली मोर देन एनर्जी एट 1 एज आई एक्सप्लेन्ड यू देयर। एनर्जी ऑफ एल शेल विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ के शेल, ठीक है। तो अब आप और फिर उन्होंने जब बंद किया सप्लाई तो डी एक्साइट होकर अपने वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूँ और आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि एनर्जी ऑफ रे जो होगा वो E2 माइनस E1 होगा। कैसे होगा? देखिए एनर्जी ऑफ रे है तो जितना एनर्जी उस रे ने प्रोवाइड किया उस इलेक्ट्रॉन को, तो वो अपने उतना एनर्जी लेवल से उतना एनर्जी लेवल पे गया, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट लेवल है, इसमें एक्स है, एक्स एनर्जी है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे। और वाई पे ये इस सेकंड एल शेल पे वाई लेवल है, ठीक है। तो जो एनर्जी का चेंज हुआ, एनर्जी का चेंज यानी कि वाई माइनस एक्स जो हो गया आपका, वो यहाँ पर आपका एनर्जी प्रोवाइडेड बाय रे होगा, क्योंकि जितना एनर्जी वो देगा उतना एनर्जी वो ग्रैस्प करके ऊपर जाएगा, ठीक है। उतना एनर्जी वो ग्रैस्प करके ऊपर जाएगा, ऊपर या फिर हायर लेवल ऑफ एनर्जी पे बोल सकते हैं। तो वो जो E2 माइनस वो एनर्जी ऑफ रे है उसे हम डिनोट करते हैं एच म्यू से। एच म्यू क्या? एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, पता नहीं होगा तो इसका वैल्यू आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे, जो एक्स रे का फ्रीक्वेंसी था, यानी कि एनर्जी इसी से निकलता है। प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ जो भी हो एनर्जी किसी भी रे का ऐसे से निकलता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रे। यहाँ पर एक्स रे लिया था तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट उसका एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो जो एनर्जी का प्रोवाइडेंस हुआ यहाँ पर, तो हम यहाँ देखते हैं कि एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 क्या कि हमने बताया था एनर्जी ऑफ रे इज इक्वल टू एच म्यू और E2 माइनस E1 इक्वल टू था, तो यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E2 माइनस E1 के, जैसे मैंने यहाँ लिखा है E2 माइनस E1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यही E2 माइनस E1 क्योंकि म्यू से प्रोपोर्शनल है और ये E2 माइनस E1 इससे है। और जब जैसे कि मैंने बताया E2 माइनस E1 इलेक्ट्रॉन के चेंज से हो रहा है, चेंज इन एनर्जी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है कि नहीं? ये जब यहाँ गया तभी तो ये चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस किया। कैसे टेक प्लेस किया? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोअर लेवल से हायर पे गया। तो ये बात आप याद रखिएगा कि E2 माइनस E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर, यानी कि एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है। तो Z या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। तो प्रोटॉन्स थोड़ी ना एक्साइटेड और डी एक्साइटेड होते हैं, तो डी एक्साइटेड और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइटेड होते हैं, तो उसी से रिलेटेड हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका E2 माइनस E1, यानी कि चेंज इन एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज इन एनर्जी स्टेट तो इलेक्ट्रॉन से ही ना डिपेंडेंट होगा, और किससे डिपेंडेंट होगा? और यहाँ पर जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर, क्योंकि म्यू यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2 माइनस E1 के और E2 माइनस E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर के। तो जो म्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रे है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हम ये क्यों कह रहे हैं, ये यहाँ तक हम लोग क्यों पहुँचे इसे हमने बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो
जो हमने लाइट एनर्जी रे प्रोवाइड की, यानी कि एनर्जी से जो प्रॉपर्टीज का चेंज हुआ, एनर्जी से जो प्रॉपर्टीज का चेंज हुआ वो आपके इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड करता है। तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी को मैं ई से डिनोट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को मैं छोटा ई से, और ये एक सिंबल है इलेक्ट्रॉन्स का, और जो प्रॉपर्टीज है मैं पी आर लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो ये तीनों आपस में रिलेटेंस रखते हैं, रिलेटिविटी रखते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं, रिलेटेंस रखते हैं, ठीक है। तो आपस में इन तीनों को कुछ ना कुछ संबंध है, क्योंकि हमने एनर्जी प्रोवाइड किया किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हुआ, प्रॉपर्टीज का चेंज हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं इस डेराइवेशन पे, और ये बेसिकली उनका था, मोस्ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और ये मोस्ले का इक्वेशन है, फेमस मोस्लेज इक्वेशन है कि अंडर रूट वी, ये स्क्वायर जो इधर आ गया, ठीक ना, और ये हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ये लाया ए जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। तो रूट बी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, और ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हमने जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो उसकी जगह कांस्टेंट लगाया, तो ए इंटू ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। ये फेमस मोस्लेस इक्वेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि जो उन्होंने फाइनल एनसीईआरटी के बुक में हमारे जो दिया हुआ है, द फेमस थिंग, जो कि हम लोग याद करते हैं, समझते तो है नहीं, याद ही करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन, यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन होगा, सॉरी मैं भूल चुका हूँ, यहाँ पर पीरियोडिक कर देते हैं आज, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। क्योंकि 8 के बाद पता है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में उतनी हो जाते हैं, और वैलेंस शेल ही किसी भी इसके किसी भी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इतना याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्यों हुआ, क्योंकि हम जब भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बस यही बात आपको समझानी थी कि इसी से हम डिराइव हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बस यहीं तक मुझे आपको बताना था। अगर आपको कोई भी डाउट्स आए तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं उनको अगले टॉपिक में जनरलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट पूछे जाएंगे उन्हें मैं बता दूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि आपके लिए अगला से अगला वीडियो जल्द से जल्द आए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे है, ठीक है। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे उसका जो बेसिक फंक्शन है, मतलब जो कि बेसिक लॉ है मोस्ले ने जो दिया वो कैसे आया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।